तो इसके पहले के हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी 1 से 9 तक के जो प्रश्न थे प्रश्नावली 7.3 के, उनको हम लोग पढ़ने का काम किया था। बट अब आ जाता है प्रश्न नंबर 10, और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो पावर के जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिए जा रहे हैं, जैसे साइन का पावर 4 दे दिया, साइन का पावर 3 दे दे, साइन का पावर 5 दे दे, ऐसे फंक्शन अगर आ जाते हैं तो आप समाकलन कैसे कर सकते हैं। वैसे अगर पावर नहीं रहता बाबू, तो d/dx साइन यक्स का होता है माइनस कॉस यक्स प्लस सी, बट पावर दे दिया है तो यही दिक्कत में हमको डाल दिया। तो ऐसे लिखना है इसको, पावर को हटाने की कोशिश करेंगे। मान लो साइन स्क्वायर यक्स का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइन स्क्वायर कर दिया गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर को भी हम मतलब जो अंदर पैक है उनको बदलना चाहते हैं। तो आ जाओ यहाँ पर हमने बताया था जब cos 2x को साइन के पदों में अगर तोड़ते हैं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर यक्स लिखा जाता है। तो अब देखो साइन स्क्वायर को इधर कर दें, 2 साइन स्क्वायर को, तो 2 साइन स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 - cos 2x, और यहाँ से 2 अगर इसके नीचे ला देते हैं तो देखो साइन स्क्वायर यक्स को हम लिख दिए 1 - cos 2x/2, ठीक है। तो हम अंदर जो ब्रैकेट के अंदर रखे हैं यहाँ पर लिखेंगे 1 - cos 2x/2 का पावर 2, ठीक है, dx, ये हो गया आपका। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम अलग अलग करें तो 1 - cos 2x का होल वर्ग लिखेंगे, और नीचे 4, मतलब 2 का भी तो वर्ग होगा, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं। अगर इनको हम बाहर कर देते हैं तो 1/4 हो जाएगा, समाकलन 1 - cos 2x का होल वर्ग। अब देखो अगर अंदर वाले को t मान लेते हैं, cos 2x को t मानते हैं तो साइन के रिजल्ट दे देगा। तो साइन तो है नहीं जिसको हम dx साइन मतलब dt बनाते हैं, तो ऐसा फंक्शन तो है नहीं। तो a - b के होल वर्ग पर इसको तोड़ो, जैसे a - b का होल वर्ग होता है ना, a - b का होल वर्ग a² + b² - 2ab। तो इनको अगर हम तोड़ते हैं तो इनको लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x और -2 cos 2x, ठीक है। इनका हम लोग समाकलन करेंगे, तो इनके समाकलन तो करेंगे, ठीक है। देखो इनको 1 और -2 cos 2x को आगे लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ देखो 1 + cos स्क्वायर 2x आ गया। तो जैसे ही स्क्वायर आ रहा है तो हमारे लिए परेशानी हो जा रहा है, वही तो घाव हो जा रहा है, मर्ज हो जा रहे हैं, आज दर्द देना शुरू कर दे रहा है। मतलब स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर वाले फंक्शन का हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इन दोनों का समाकलन कर लेंगे, इनका नहीं कर पा रहे हैं, तो पुनः इनको हम हटाने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे cos 2x को 1 - 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम cos 2x को cos के पदों में लिखना चाहें तो 2 cos स्क्वायर x - 1 लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला है। तो 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x होगा। यहाँ से 2 इसके नीचे आ जाए तो 1 + cos 2x/2 = cos स्क्वायर x हो जाएंगे, ठीक है। तो हम cos स्क्वायर x की जगह पर यह पुट कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन देखो हमारे पास cos स्क्वायर x के बजाय 2x ना है, तो इनके जगह पर हम यही लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा देखो क्या, चलो यहाँ लिखते हैं 1/4 ब्रैकेट में समाकलन 1 - 2 cos 2x प्लस, अब देखो बाबू यह लिखने जा रहे हैं cos स्क्वायर के लिए, तो लिखेंगे 1 + cos 2 × x के स्थान पर हमको क्या लिखना है 2x। काहे से cos स्क्वायर x को हम लिख रहे हैं तो 2x लिख रहे हैं ना, लेकिन cos स्क्वायर हमारे पास 2x ना है, तो x के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x/2 का स्क्वायर, ठीक है। पूरे का हमको समाकलन करना है। तो 1/4, अब देखो समाकलन 1 - 2 cos 2x प्लस, ब्रैकेट टूटेगा ना,
अब वर्ग नहीं ना चाहिए यहाँ पर, केवल यह ना पुट किए हैं। अब ब्रैकेट टूट रहा है तो 1 प्लस कॉस या 4x हो गए और नीचे 2 है, यह 2 इन लोगों से क्या कर देगा, गुणा करेगा, फिर ये गुणा करेगा सबके साथ। तो 1/4 समाकलन यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 4 cos 2x और प्लस 1 प्लस cos 4x, आप पूरा का नीचे क्या हो गया है अब 2, ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, मतलब इसको कॉमन कर दिए। अब हम बारी बारी से सबका समाकलन करेंगे। देखो लेकिन 2 और यह 1 3 हो जा रहा है ना, जोड़ लेंगे तो 3 का समाकलन करेंगे अलग, माइनस समाकलन 4 cos 2x का समाकलन करेंगे और प्लस समाकलन cos 4x का समाकलन करेंगे। ठीक है, ये सब ये फार्मूला में ऐड करेंगे। अब देखो तो यहाँ पर 1/8 और चलो इनका समाकलन हो गया 3x, 3 कॉमन हो जाएगा, उसके स्थान पर 1 बचेगा, 1 का समाकलन x माइनस ये 4 कॉमन है और इनका समाकलन हो जाएगा 1/2 sin 4x। काश का समाकलन साइन होता है, लेकिन हमने कहा था अगर कोई नंबर उम्बर यहाँ आ जाए तो उसको बट्टे में लिखते हैं और 4 कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 और साइन 4x प्लस c। अब देखो यहाँ पर इनसे कटेगा ना 2 राउंड में और फिर से ये 1/, इतना कॉमन है। अगर चलो ऐसे रहने देंगे तो भी आंसर हो जा रहा है, या 1/4 को कॉमन करते हो, 1/4 को, 3 के पास तो 4 है नहीं तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, नहीं तो छोड़ देते हैं कॉमन, ऐसे 1/8 रहने दो। 3x माइनस 2 साइन 4x, मतलब इनसे ही कट गया 2 बार में, आइए इसे उतर गए, प्लस 1/4 साइन 4x। ठीक है, यहाँ पर 2x ना है जी, तो कहें 4x हो गया, यहाँ पर 2 लिखना है हमको। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखना था और इसको ठीक है प्लस c। इस तरीक़ा से इनका समाकलन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इनको अगर सॉल्व करते हो तो आप कोशिश करेंगे पावर जो है हटाया जाएगा, tan के भी पावर हो गए होते तो उनके भी पावर हटाएंगे, मतलब आप बिना पावर के लाएंगे तभी उनका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 12 क्या कह रहा है, समाकलन साइन स्क्वायर x अपान 1 प्लस कॉस x dx। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 था तो वो बाबू क्वेश्चन नंबर 10 के आधार पर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 नया तरीका है थोड़ा सा, 3 को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आप अपना दिमागवा का जो नसवा होता है इधर उधर कर लो तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो देखो जैसे कि साइन को देखो नीचे काश है ना, तो साइनियों को काश बना लो तो 1 माइनस काश स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। तो जब इनके जगह यहाँ पर 1 माइनस काश स्क्वायर रख दोगे और नीचे 1 प्लस काश तो है ये है, तो देखो तो हाई बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं बन जा रहा है, तो हम 1 प्लस कॉस एक्स लिख दें और एक में 1 माइनस कॉस एक्स लिख दें, ऐसा कर सकते हो। तो देखो बाबू 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस तो नीचे है ये है, तो इनसे निगलेक्ट हो गया, बचा क्या, जो बचा उसका आप समाकलन कर लो। समाकलन कितना होगा जी, इनका x आ इनका साइन प्लस c। ठीक है, इतना थोड़ा सा काम आपको करना था क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, तो इसका बाद जो दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आपका 13, अगर 13 की बात कर दें थोड़ा सा यही देख लो, 13 में है 13, देखो तो 13 क्या कर रहा है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपान
कॉस यक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है 13 नंबर है। तो अगर तू ऊपर ऊपर क्या कर दें बाबू, ताकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक x है, और ऊपर 2x से नीचे एक x है, तो अगर हम लोग CD फार्मूला लगा लें तो काम बन जाएगा। तो कॉमन कर लें cos x माइनस अल्फ़ा या 1 माइनस 2। चलो एक काम करते हैं, जैसे इन दोनों को, जैसे cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ना, तो इन्हीं के आधार पर इनको तोड़ो। हम चाह रहे हैं कि इनका है 2 जोन 1 है ना, ख़त्म हो जाए, x हो जाए, मतलब सिंगल हो जाए। तो इनको जब तोड़ा जाएगा तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिए, और माइनस इनकी जगह पर 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 लिख दिए, और नीचे जो है वैसे रहने दो cos x माइनस cos अल्फ़ा। समाकलन देखो, एक जब हटा दोगे ब्रैकेट टूट जाएगा, तो cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका टूटेगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट खत्म हो गया ना, नीचे क्या बचा cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो बाबू, यहाँ से 2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 2 कॉमन कर लोगे तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर क्या बच रहा है अल्फ़ा अपन cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब देखो तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनको हम लिख दें, मान लो 2 बाहर हो गया है, 2 बाहर हो गया है या 2 बाहर है, हम लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फ़ा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे cos x प्लस cos अल्फ़ा, और नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा ही रहेंगे। तो इनसे निगलेक्ट हो गया। अब आपका आंसर आ गया 2 cos x माइनस cos अल्फ़ा है ना, इनका समाकलन कर लो, एक लाइन हल हो गया। देखो 2 बाहर रहेंगे, cos का हो गया साइन x, और माइनस इनका तो होगा नहीं, चलो एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं। 2 बाहर है, समाकलन हम cos x का अलग करेंगे और माइनस समाकलन cos अल्फ़ा का अलग करेंगे। तो 2 इनका कितना हो गया, इनका हो गया साइन x माइनस सही cos अल्फ़ा कॉमन रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनके पास x नहीं ना है। आज जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ ये एक बचेगा, तो एक का समाकलन x लिख देंगे प्लस c। तो आपका आंसर मिल गया। कोष्टक टूटेगा ना तो हो जाएगा 2 साइन x माइनस 2x cos अल्फ़ा प्लस c। ये सॉल्यूशन हो गए, मतलब इन वाले x को आगे लिख दिए हैं, और ये 2 भी तो जाएगा इनसे गुणा करने। तो इस तरीक़ा से, मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार का अगर प्रश्न मिलता है तो आप इन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बाबू, तो कह रहा है कि cos x माइनस साइन x अपन 1 प्लस साइन 2x और dx। तो ऊपर 2 पद तो दिए गए हैं, नीचे भी 2 पद है, बट देखो एक बात और, ऊपर cos और साइन दिया गया है, नीचे साइन दिया गया है। कोशिश इस बात की करनी है कि या तो एक पद हो जाए, एक फंक्शन दिखे। मान लो जब इस टाइप का दिखेगा ना, अगर इसको हम t मान भी लेते हैं तो साइन का cos हो जाएगा। तो cos ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो हम इसको t मानेंगे तो इसके जगह पर t नहीं रख सकते हैं, या इसको t मानेंगे तो इसके जगह पर नहीं रख सकते हैं। दिक्कत बढ़ जा रही है ना, कोड़ा नहीं ना हट पाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए ताकि ये वो फंक्शन बन जाए। तो आइए देखिए, साइन 2x ना है, साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, और 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। ऐसा होता है ना। तो अगर हम ऐसा कर दें, ध्यान देना कि होल वर्ग हो जाएगा, लेकिन ये कटने के लिए तैयार नहीं होंगे, और सीडी फार्मूला का यूज़ कर दें तब कटेंगे। चलो देखते हैं। cos x माइनस साइन x, तो
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो 1 के स्थान पर हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा हो गया ना। चलो नीचे वाले के जो कोष्टकवा में उसको टी मान के देखा जाए, ऊपर वाला आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। माना अगर हम cos x प्लस साइन एक्स को t लेते हैं तो cos का क्या होता है अवकलन माइनस साइन एक्स, ठीक है, और साइन का होता है cos x dt बाई dx। इसको मान लो प्लस है cos, तो आगे लिखते हैं, इनको पीछे कर देते हैं साइन एक्स, हाँ, और dx को इधर भेजोगे तो dx बराबर dt। बहुत बढ़िया, हो तो गया जी, ऊपर वाले गायब न हो गए, हाँ। देखो ऊपर का जो है cos x माइनस साइन एक्स और dx को जगह पर हम dt लिख देंगे, नीचे वाले को t मान लिए, ठीक है। तो देखो लिखना है आपको समाकलन 1/t का स्क्वायर dt। बहुत बढ़िया आ गया, ठीक है। अब इनको ऊपर ट्रांसफर कर लो, t के पावर -2 dt। समाकलन कितना होगा इनका, t का -2 में 1 जोड़ लो और नीचे -2 प्लस 1 कर दो और प्लस c, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, तो माइनस मान लो यहाँ पर, अच्छा लिख लें, बढ़ा देते हैं, तो t के पावर -1 और नीचे -1 प्लस c, -2 में 1 प्लस करेंगे तो -1 बचेगा, और ऊपर -2 + 1 है तो -1 घात। तो यहाँ पर लिख देना है -1/t, मतलब ऊपर घात नेगेटिव है तो कुछ पट्टे में लिख दिया गया, और प्लस c, ठीक है। तो आप -1/t, t का मान रख लो, cos x प्लस है ना, प्लस साइन एक्स प्लस c, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग इनका मान प्राप्त कर लिए हैं। देखो t इसी को माने थे तो t की जगह पर ये रख दिया गया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बाबू कह रहा है, बहुत खतरनाक सवाल तो है लेकिन ठीक है। यहाँ पर है tan q 2x sec 2x का समाकलन करना है, ठीक है। तो इनके जब हम समाकलन करेंगे तो बाबू देखो, हम सेक को अगर t मान लेते हैं, tan को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज करो, अगर tan को tan स्क्वायर 2x लिख दें, हाँ, एगो tan किनारे लिख दें, आई सेक x लिख दें, सेक 2x है तो 2x और dx, तो कोनो दिक्कत है हो नहीं ना। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर कौन है, ये 15 है, ध्यान देना। अब इनके जगह यहाँ पर जहाँ tan का स्क्वायर हुआ है, इनको लिख देगा सेक स्क्वायर 2x - 1, तो कोनो दिक्कत है, ये तो फार्मूला होता है ना। और tan बगल में 2x और सेक 2x dx, ऐसे हो गए। अब देखो इनको t मानेंगे, स्क्वायर वाले फंक्शन को। अब कहोगे तो इनको काहे ना t मान ले रहे हैं, खाली सेक 2x है तो उसको तो t मान सकते हैं। तो चलो यहाँ भी सेक 2x है, यहाँ मान लो सेक स्क्वायर 2x है, तो सेक का अवकलन क्या होगा, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू tan x। तो देखो यहाँ पर सेक x मान लो आई tan है, तो ये लोग अभी dt हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखो मानते हैं, यहीं पर मान लेते हैं, माना, अच्छा स्क्वायर को नहीं मानेंगे, केवल सेक 2x बराबर t लेने पर, ठीक है। इनको t ले लेते हैं, मानो इनको देखेंगे तभी अब t लेने जा रहे हैं, ठीक है। जब इनको हम t मानेंगे तो सेक का अवकलन होता है, सेक का अवकलन सेक x इंटू tan x, लेकिन 2 है तो 2x इंटू
tan 2x लिखेंगे, लेकिन 2 होने के नाते हम 2x का भी अवकलन करेंगे, तो 2x का अवकलन 2 होगा ना, तो 2 आगे लिख लिया गया और यहाँ पर dt/dx। अब देखो sec 2x इंटू tan 2x बराबर 1/2 dt हो जाएगा, मतलब यह नीचे चला गया, और dx भी तो लिखना है, मान लो इधर dx 1/2 dt। अब आइए प्रश्न के पास, तो इनके जगह पर हम t लिखेंगे तो t² - 1 और ये पूरा लो 1/2 dt हो गया। ठीक है, अब देखो 1/2 को कॉमन कर लिए तो समाकलन t² - 1 dt, तो 1/2 तो इनका करो तो इनका समाकलन कितना होगा, t के पावर 3/3 आ इनके जगह पर t का होगा ना 3 हम। ठीक है, अगर हम पूरे को t मान लिए होते तब जी, तब तो और ही आसान हो गया होता। एक काम करो, थोड़ा सा ये पूरे को t ले लो, तो भाई जो ना कोष्टकवा में है ना सबको ले लो, sec स्क्वायर, तो लेकिन स्क्वायर वाला आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरे को नहीं मानते हैं। ठीक है, स्क्वायर जब चढ़ जाएगा पूरा टी हो जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो हमारी दिक्कत बढ़ जाएगी और ये लोग हट नहीं पाएंगे। चलो रहने दो, sec 2x इतना ही को टी लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इनका हो गया t और प्लस c। ठीक है, 1 का समाकलन t। अब t का मान रख लो बाबू, तो 1/2 ब्रैकेट में 1/3 या t क्या है, सेक ना है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 sec 2x और यहाँ पर sec 2x प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। मान करें तो यहाँ से sec 2x कॉमन भी कर सकते हैं ना इसमें से। ठीक है, तो आप देखो 1/2 sec 2x अगर कॉमन कर दें तो 1/3 और sec स्क्वायर 2x - 1 हो गया प्लस c। अगर है ना है 1/3 नहीं होता ना तो ये क्या बन जाते हैं, tan बन जाते हैं, tan स्क्वायर बन जाते हैं। ठीक है, बट 1/3 है तो हटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए रहने देते हैं, यहीं पर ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरीक़े से इनका मान हम प्राप्त कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं वो tan का पावर इतना कितना 4, तो इसको 2 में तोड़ देते हैं, tan के पावर 2 इंटू tan के पावर 2 x। अगर इनको हम तोड़ते हैं एक tan को sec स्क्वायर x - 1 एक को रहने देते हैं, sec स्क्वायर कोई बात नहीं, sec स्क्वायर x dx को ऐसे, तो यह क्या करेगा, कोष्टक टूटेगा तो दोनों के साथ जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे sec स्क्वायर x dx इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस, या पूरा इनसे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। अब आप क्या करिए, इसको अलग अलग समाकलन कर दीजिए, मतलब यह तो अभी एक पद ना है, तो अलग अलग लिखिए, sec स्क्वायर x बीच में dx नहीं रहेगा, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, और यहाँ पर इनको अलग करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इनको बाबू 2 फंक्शन हो गया, गुणा वाला जो हम लोग समाकलन का फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, उनका यूज हम लोग नहीं देखें, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, tan को t मान लेते हैं। देखो यहाँ पर माना अगर हम tan x बराबर t लेते हैं ना, तो tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x और dt/dx, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, यानी sec स्क्वायर x और है dx के जगह पर dt लिख देंगे, और tan की जगह पर हमको क्या लिखना है, t लिखना है, इनका 2 घात है तो 2 घात dt, ऐसे हो गए। और माइनस इनको हम t का नहीं जानते हैं तो इनको लिखेंगे sec स्क्वायर x - 1 dt dx, इनमें नहीं ना t माने हैं, तो देखो कितना हो गया, यहाँ पर इनका मान मिल गया, इनका हो जाएगा t के पावर 3/3 माइनस
अब इनका समाकलन tan x, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x। अब 1 का समाकलन माइनस माइनस है तो माइनस लगा लेना x और प्लस c। तो 1/3 t का मान है बाबू, t का मान है tan क्यूब x माइनस tan x माइनस x प्लस c। बस ये आपका सोल्यूशन हो गया। ये करना था।